मेष राशि वाले दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि आपकी मेहनत का पूरा फल आपको नहीं मिल पा रहा है या आपके बनते हुए काम अचानक से अटक जाते हैं, तो अब खुश हो जाएं, क्योंकि मार्च का यह तीसरा सप्ताह आपके लिए एक बहुत बड़ी और सुखद खबर लेकर आ रहा है। आपके लाभ भाव यानी एकादश भाव में कई ग्रहों का जमावड़ा लगा है और 21 मार्च को एक बहुत बड़ा ज्योतिषीय बदलाव होने जा रहा है। बुध देव अपनी उल्टी चाल छोड़कर मार्गी होने जा रहे हैं, जो आपके रुके हुए पैसों और आपकी अटकी हुई योजनाओं को रॉकेट की तरह उड़ाने वाले हैं। इस सप्ताह आपके जीवन में क्या क्या चमत्कार होने वाले हैं, आए इसे विस्तार से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आपके अपने चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम विस्तार से बात करेंगे मेष राशि के साप्ताहिक राशिफल की और जानेंगे कि 16 मार्च मंडे से लेकर 22 मार्च संडे तक का यह समय आपके जीवन के हर एक पहलू पर क्या खास असर डालने वाला है। दोस्तों, राशिफल की शुरुआत में सबसे पहले बहुत ही संक्षेप में इस सप्ताह की ग्रह गोचर स्थिति पर एक नजर डाल लेते हैं। इस सप्ताह चंद्रमा के अलावा अन्य किसी ग्रह का कोई राशि परिवर्तन नहीं है। इस सप्ताह में प्रवेश करते समय सूर्य और शनि का युति योग आपके 12वें भाव में बन चुका होगा। हालांकि आपके राशि स्वामी मंगल और कर्मफलदाता शनिदेव इस समय अस्त अवस्था में रहेंगे। पिछले कुछ समय से वक्री चाल चल रहे बुध देव 21 मार्च को मार्गी हो जाएंगे। अब मेष राशि पर ग्रहों की स्थिति को देखें तो गुरुदेव बृहस्पति आपकी राशि के तृतीय भाव यानी मिथुन राशि पर संचार कर रहे हैं। वहीं केतु महाराज ने सिंह राशि यानी आपके पंचम भाव पर डेरा डाला हुआ है। तीन ग्रह मंगल बुध और राहु कुंभ राशि में आपकी राशि के लाभ स्थान यानी एकादश भाव पर गोचर कर रहे हैं। तो वहीं तीन ग्रह सूर्य शनि और उच्च के शुक्र आपके खर्च और विदेश भाव यानी मीन राशि पर विराजमान है। आए अब सीधा मुद्दे की बात करते हैं और विस्तार से जानते हैं कि यह ग्रह स्थिति आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर क्या असर डालेगी। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। आपके राशि स्वामी मंगल इस समय लाभ भाव पर राहु के साथ युति योग में अस्त अवस्था में संचार कर रहे हैं। मंगल का अस्त अवस्था में होना शारीरिक ऊर्जा में थोड़ी कमी ला सकता है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि शरीर में आलस्य है या जल्दी थकान हो रही है। वहीं 12वें भाव में सूर्य और शनि की युति बन चुकी है, जो आपकी नींद को प्रभावित कर सकती है। रात को देर तक जागने की आदत या मोबाइल देखने की आदत से आपको इस सप्ताह बचना होगा। आंखों में जलन या सिर दर्द की शिकायत रह सकती है। अपनी दिनचर्या को अनुशासित रखें। सुबह उठकर सैर पर जाएं और प्राणायाम जरूर करें। पानी ज्यादा पिएं और बाहर के खाने से परहेज करें। कुल मिलाकर स्वास्थ्य के मामले में आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी और अपने शरीर का पूरा ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं शिक्षा की। आपके पंचम भाव यानी शिक्षा के भाव में केतु महाराज विराजमान है और पंचम भाव के स्वामी सूर्य देवी 12वें भाव में शनि के साथ युति योग में संचार कर रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह थोड़ी अतिरिक्त मेहनत मांग रहा है। पढ़ाई से आपका ध्यान बार बार भटक सकता है। केतु आपको रिसर्च और गहराई में जाने की प्रेरणा तो देते हैं, लेकिन कभी कभी मन में भ्रम भी पैदा कर देते हैं। जो विद्यार्थी विदेश जाकर पढ़ाई करने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए 12वें भाव का सूर्य बहुत ही शुभ समाचार लेकर आ सकता है। सूर्य की स्थिति उनके लिए उत्तम बनी हुई है। वीजा या एडमिशन से जुड़ा कोई रुका हुआ काम इस सप्ताह बन सकता है। केतु के कारणवश विद्यार्थी अपनी एकाग्रता बढ़ाने के लिए ध्यान का सहारा लें और माता सरस्वती की आराधना करें। प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन की बात करें तो मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह काफी मिला जुला रहेगा। प्रेम प्यार भाव में केतु की उपस्थिति रिश्तों में थोड़ी गलतफहमी पैदा कर सकती है। आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है, इसलिए अपने प्रेमी से बात करते समय पूरी स्पष्टता रखें। वहीं अगर दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आपके सप्तम भाव के स्वामी शुक्र
12वें भाव में अपनी उच्च राशि मीन पर विराजमान है। यह एक बहुत ही शानदार स्थिति है। आप अपने जीवन साथी के साथ काफी अच्छा समय बिताएंगे। हो सकता है आप उनके लिए कोई महंगा गिफ्ट खरीदें या कहीं बाहर घूमने का प्लान बनाएं। शयन सुख में वृद्धि होगी और आपसी तालमेल शानदार रहेगा। गुरुदेव की पूर्ण दृष्टि भी आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, जो आपके वैवाहिक जीवन में एक सुरक्षा कवच का काम कर रही है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो गुरुदेव आपके तृतीय भाव में बैठकर आपके पराक्रम को बढ़ा रहे हैं। भाई बहनों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे। परिवार में किसी धार्मिक या मांगलिक कार्य की रूपरेखा बन सकती है। पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि सूर्य शनि के साथ पीड़ित है। भाग्य, करियर और आर्थिक स्थिति के मोर्चे पर यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके लाभ भाव यानी 11वें भाव में राहु, मंगल और बुध का बड़ा जमावड़ा लगा है। यह स्थिति आय के नए नए स्रोत पैदा कर रही है। आपको एक से अधिक रास्तों से धन की प्राप्ति हो सकती है। व्यापार से जुड़े दोस्तों के लिए यह समय बहुत ही शानदार है। आपकी नेटवर्किंग बढ़ेगी और नए प्रभावशाली लोगों से आपकी मुलाकात होगी। कार्य क्षेत्र में आपके बॉस और आपके सहकर्मी आपके आइडियाज से काफी प्रभावित होंगे। खासकर 21 मार्च को जब बुध मार्गी हो जाएंगे तो आपकी बुद्धि और आपकी वाणी का जादू चारों तरफ छा जाएगा। फंसा हुआ कोई बड़ा पेमेंट इस समय आपको वापस मिल सकता है। हालांकि 12वें भाव में ग्रहों का जमावड़ा आपके खर्चों को भी बढ़ाएगा। पैसा आएगा भी बहुत और जाएगा भी बहुत, इसलिए निवेश करते समय थोड़ी सावधानी बरतें और व्यर्थ के दिखावे पर पैसा खर्च करने से बचें। संतान पक्ष की बात करें तो पंचम भाव में बैठा केतु संतान के स्वास्थ्य या उनके स्वभाव को लेकर थोड़ी चिंता दे सकता है। संतान थोड़ी जिद्दी हो सकती है, उनके साथ दोस्ताना व्यवहार रखें और उन पर अपनी राय थोपने से बचें। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण और दिलचस्प हिस्से पर। चंद्रमा एक राशि पर 2.25 दिन संचार करता है और प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल, चंद्रमा की चाल का बहुत ही विशेष महत्व होता है। तेज गति से चलने वाला ग्रह चंद्रमा सीधे तौर पर हमारे मूड, हमारे मन और हमारे हर दिन के फैसलों को प्रभावित करता है। तो आए देखते हैं इस सप्ताह मन कारक चंद्रमा की चाल क्या करेगी कमाल या मचाएगी बवाल। सप्ताह की शुरुआत में यानी 16 मार्च को शाम के 6:13 तक चंद्रमा मकर राशि में आपके कर्म भाव यानी 10वें भाव पर संचार करेंगे। सप्ताह की शुरुआत बहुत ही शानदार और एक्शन से भरपूर होगी। मंडे की सुबह से ही आप अपने काम को लेकर काफी ऊर्जावान और फोकस्ड रहेंगे। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी। कोई नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है जिसे आप बखूबी निभाएंगे। पिता के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे और उनका सहयोग मिलेगा। लेकिन इसके बाद 16 मार्च की शाम को 6:13 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में आपके लाभ स्थान यानी एकादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ वह 18 मार्च की रात के 11:35 तक रहेंगे। यहाँ चंद्रमा का मिलन राहु, मंगल और बुध से होगा। यह 2.25 दिन आपके लिए आर्थिक रूप से बहुत ही बड़े लाभ के रहेंगे। 4 ग्रहों का एकादश भाव में होना अचानक धन प्राप्ति के योग बनाता है। इस भाव पर चंद्रमा के उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। मित्रों के साथ पार्टी या किसी बड़े इवेंट में शामिल होने का मौका मिलेगा। आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। हालांकि राहु के साथ चंद्रमा आपको थोड़ा ओवर एक्साइटेड कर सकता है, इसलिए जोश में आकर कोई भी गलत निवेश ना करें और किसी को उधार पैसा देने से बचें। इसके बाद 18 मार्च की रात के 11:35 पर चंद्रमा आपके 12वें भाव यानी मीन राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ वे 21 मार्च की सुबह तक विराजमान रहेंगे। यहाँ चंद्रमा की युति सूर्य, शनि और उच्च के शुक्र के साथ होगी। 12वें भाव का चंद्रमा मन में थोड़ी बेचैनी या खर्चों की चिंता बढ़ा सकता है। यह समय भाग दौड़ का रहेगा। कोई अनचाही यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। नींद की कमी महसूस हो सकती है। लेकिन जो दोस्त मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं या जिनका व्यापार विदेश से जुड़ा है, उनके लिए यह 2.25 दिन बहुत ही शानदार मुनाफा देकर जाएंगे। अध्यात्म की तरफ
आपका झुकाव बढ़ेगा और आप कुछ समय अकेले बिताना पसंद करेंगे। फिर 21 मार्च की सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आपके नींद से जागने से पहले 2:27 पर चंद्रमा मेष राशि में यानी आपकी ही राशि प्रथम भाव में प्रवेश कर जाएंगे और पूरे वीकेंड यानी शनिवार और रविवार को आपकी ही राशि पर गोचर करेंगे। यह चंद्रमा की सबसे बेहतरीन स्थिति है। वीकेंड पर आपके अंदर एक गजब की ऊर्जा और उत्साह देखने को मिलेगा। पिछले 2 दिनों की थकान पूरी तरह से मिट जाएगी। आप खुद पर और अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देंगे। परिवार और दोस्तों के साथ वीकेंड बहुत ही शानदार गुजरेगा। आपका मूड बहुत ही खुश मिजाज रहेगा और आप हर पल को पूरी तरह से एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों, यह था मेष राशि वालों के लिए इस सप्ताह का पूरा लेखा जोखा। ग्रहों की स्थिति आपको आगे बढ़ने के कई शानदार मौके दे रही है। बस आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है और क्रोध से बचना है। अगर आपको यह वीडियो और मेरी यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम या जय श्री हनुमान लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। अगर आपने अभी तक आपके अपने चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखें। मैं राजेश कालिया आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी।